कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड गेट से जैसे ही भारत रणभूमि दर्शन यात्रा के सैन्य वाहनों ने प्रवेश किया, पूरा परिसर देशभक्ति के उल्लास से सराबोर हो गया। सैन्य बैंड की मधुर धुनों और एनसीसी कैडेट्स के अनुशासन के बीच सांसद नवीन जिंदल और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने गर्मजोशी से सैनिकों का स्वागत किया और यात्रा को फ्लैग इन किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के के सदन में आज आयोजित कार्यक्रम में मेजर जनरल अरविंद यादव ने सांसद नवीन जिंदल और कुलपति को यात्रा के उद्देश्यों और अब तक के वृत्तांत से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये यात्रा किस प्रकार राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। इस दौरान मेजर जनरल यादव ने थल सेना, नौसेना और बीएसएफ के जांबाजों का परिचय सांसद जिंदल से कराया। सैनिकों ने एक विशेष वीडियो के माध्यम से अपनी यात्रा के प्रेरक संस्मरण साझा किए और तिरंगे के सम्मान के लिए सांसद नवीन जिंदल द्वारा किए गए ऐतिहासिक प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में सांसद नवीन जिंदल ने लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापोर, मेजर होशियार सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जैसे अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा, हमारे सैनिकों की त्याग और बलिदान की भावना अतुलनीय है। वो दिन रात सीमाओं पर डटे रहते हैं ताकि देश का प्रत्येक नागरिक खुली हवा में सांस ले सके। सैनिकों की शूरवीरता और समर्पण से ही हम सुरक्षित हैं। हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं बचपन से सैन्य वाहनों को देखकर उन्हें सैल्यूट करता था और उन पर सवार सैनिक भी मेरे सैल्यूट का जवाब देते थे। मेरे मन में सेना में जाने की बड़ी इच्छा थी। मैं सेना में तो नहीं जा सका, लेकिन सैनिकों की जीवन शैली मुझे आज भी प्रभावित करती है। मैं भले ही एक सैनिक नहीं हूं, लेकिन मेरे सारे काम सैनिकों जैसे ही है। मैं बंदूक भी चलाता हूं और घुड़सवारी भी करता हूं। जब मुझे अपनी प्रैक्टिस के दौरान छोटी सी बंदूक चलाने में इतना मजा आता है, तो फौजियों को तोप चलाकर देश की रक्षा करने में कितना आनंद आता होगा। इस अवसर पर सांसद जिंदल ने वीर नारियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें दी जाने वाली सम्मान राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की घोषणा की। कार्यक्रम में कारगिल योद्धाओं और यात्रा में शामिल सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल रिटायर्ड असीम कोहली ने सभी सैनिकों को राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मेजर जनरल अरविंद यादव और उनकी टीम ने साहस एवं शौर्य के प्रतीक स्वरूप सांसद नवीन जिंदल को तोप का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विजन और जिंदल स्टील के सहयोग से आयोजित राष्ट्रभक्ति के इस कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदल ने नागरिकों से अपील की कि वो देश के पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करें और उसके सम्मान के लिए काम करें। उन्होंने आह्वान किया कि पुराने और खंडित झंडों को पूरे सम्मान के साथ सहेजें, जिनकी रीसाइक्लिंग कर उनसे पुनः तिरंगा बनाकर देश को सौंपा जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने भी सैनिकों के हौसले की सराहना करते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आपको सम्मानित किया है और तमाम देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें जो है यहाँ पर एक मौका मिला कि हम अपना जो है नमन, हम अपनी तरफ से जो है उन वीर नारियों को हम अपना आभार प्रकट कर सकें देश की तरफ से कि उनके परिवारों के बलिदान के कारण ही जो है आज हम सुरक्षित, आज हमारा देश सुरक्षित है। ये वो हमारी वीर नारियां हैं जिनके परिवार में या तो किसी के बेटे ने, किसी के पति ने वो अपने प्राणों की आहुति देकर और देश को सुरक्षित रखा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे वीर परिवार हमारे देश के अंदर हैं, तो उनको हम शत शत नमन करते हैं सभी को। और आज हमने आकर के उनको अपना यहाँ पर उनको आभार अपना प्रकट किया है आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर। एक अद्भुत यात्रा है, पहले इस तरह का प्रयास नहीं किया गया, एक लंबी यात्रा करके लोग पहुंचे हैं। ये जो लंबी यात्रा भारतीय फौज ने की है 3400 किलोमीटर की, कि सभी जगहों पर जाना, जहाँ जहाँ पर पूरा हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी युद्ध हुए, जहाँ जहाँ पर हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत दी, उनको जाकर के याद करना, उनके सम्मान में जो ये यात्रा निकाली है, एक बहुत अच्छी पहल है। और जब ये इस तरह की यात्रा निकलती है तो सभी का जो मोटिवेशन है, मोरल है, सभी को प्रोत्साहन मिलता है और जो पुरानी जो शहादत है उसको एक बार फिर से याद किया जाता है।
उसको हम कि भाई हम देश जो है, जो उस देश के लिए शहीद होते हैं उनको भूलते नहीं हैं, उनको हम याद रखते हैं, उनके परिवारों को हम याद रखते हैं और उनको पूरा देश के अंदर सम्मान मिलता है। सर आज कोर्ट जिला जेल में वॉलीबॉल का करने पहला मैदान होगा, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी आए हैं खिलाड़ी। तो वहाँ पूछता है बच्चा सर नहीं सर, ये वीडियो आ जाएगी आपकी तरफ से। देखिए मेरा ये मानना है कि जितने भी जेल हैं वो एक तरह का सुधार घर होना चाहिए। लोग जो है जो जेल में चले जाते हैं वो इंसान है, वो भी हमारे परिवारों के हिस्सा हैं, हमारे समाज का हिस्सा है। तो वहाँ पर जेलों के अंदर भी सुविधाएं, जो भी कैदी होते हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहाँ पर जो है वो खेल कूद के अंदर भी अपना जो है ताकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और वो बिजी भी रहें अच्छे काम के लिए, जो है खेलने में कोई। इसी तरह से वहाँ पर हम खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और भी हम जानेंगे उनको जो उनकी समस्याएं हैं कि किस तरह से उनकी जो समस्याएं हैं, ताकि वो जेल के अंदर भी जो है एक अपना अच्छा जीवन जी सकें। ठीक है।